मूवी का स्टार्ट एक लड़की आईवी से होता है जो फे की ग्रुप ऑर्डर से बिलोंग करती है। फे नाम फेरी से निकला है जो ऐसे क्रीचर्स हैं जो दिखने में तो इंसान ही हो लेकिन सुपरनैचुरल पावर्स रखते हो और उनकी स्किन सिल्वर होती है। अब ये मूवी इन्हीं क्रीचर्स के गिर्द घूमती है। आईवी आउटडोर रेस्टोरेंट में बैठी होती है जब उसके पास उसकी दोस्त वेल आती है और उसे सैटरडे नाइट उसकी जगह शिफ्ट पर काम करने की रिक्वेस्ट करती है और आईवी मान जाती है। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगती हैं कि एक फे वहाँ से गुजरती है जिसे देखकर आईवी के गले में पहने लॉकेट में से ग्रीन लाइट निकलती है। फे वहाँ से चली जाती है और वेल भी। उनके जाने के बाद आईवी अपने लॉकेट को देखकर कुछ सोचने लगती है। शाम होने पर आईवी घर जा रही थी जब रास्ते में उसे एक और फे नजर आता है। आईवी उसका पीछा करती है जो एक गार्डन में चला जाता है। आईवी उस पर हमला करती है और अपना आयरन स्टेक उसके सीने पे मारती है जिससे वो मर जाता है। तभी एक और फे वहाँ आता है। वो हवा में से अपने हाथ में गन लाता है तो आईवी उस पे स्टेक से अटैक करती है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जबकि फे गन्स का इस्तेमाल नहीं करती। आईवी वहाँ से भागने लगती है कि वो फे उसे शूट कर देता है। आईवी फिर भी हिम्मत करते हुए वहाँ से भागकर अपनी बिल्डिंग के स्टेयर्स तक पहुँचती है लेकिन वहाँ जाकर वो अपना होश खोने लगती है। वो अपने बॉस डेविड को कॉल करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। तभी वहाँ डॉक्टर हैरिस और रेन आ जाते हैं। आईवी उन्हें बताती है कि उसे एक फे ने शूट किया है लेकिन वो उसे कहते हैं कि फे गन यूज नहीं करते। आईवी उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानते और आईवी बेहोश हो जाती है। अगले सीन में आईवी हॉस्पिटल में होती है जब डेविड उसे आकर बताता है कि उसे गोली सिर्फ मसल्स में लगी है इसीलिए वो जल्द ठीक हो जाएगी। फिर आईवी के पूछने पर वो उसे रेन के बारे में बताता है कि रेन दूसरे सेट कोलोराडो से यहाँ ट्रांसफर हुआ है। डेविड उससे पूछता है कि जिसने उसे शूट किया था क्या वो वाकई फे था। इस पर आईवी उसे बताती है कि वो फे ही था लेकिन उसकी स्किन सिल्वर नहीं थी। डेविड यकीन नहीं करता और कहता है कि जो फे आयरन से भी हर्ट ना हो वो एंशिएंट होता है। डेविड आईवी को इस वाकई के बारे में सबको बताने से मना करके वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आईवी अपने घर जाती है जहाँ टिंक जो कि एक फेरी है लेकिन उसका साइज नॉर्मल इंसानों से बहुत छोटा है उसका इंतजार कर रहा था। टिंक उसके साथ रहता है लेकिन ये किसी को नहीं मालूम। आईवी उसे अपने साथ होने वाला वाकया बताकर पूछती है कि क्या तुम एंशिएंट के बारे में जानते हो। तो वो जवाब देता है कि नहीं, मैंने अदर वर्ल्ड में देखे थे लेकिन यहाँ पर कोई एंशिएंट नहीं दिखा। शाम को आईवी तैयार होकर बाहर जाती है। रास्ते में उसे उसका कलीग ट्रेंट मिलता है जो उस फे के बारे में सुनकर उसका मजाक उड़ाता है जिस पर आईवी उसे मारकर वहाँ से चली जाती है। फिर उसे वो ही फे नजर आता है जिसने उसे शूट किया था। वो उसके पीछे जाने लगती है लेकिन तभी रेन वहाँ आकर उसे फे का पीछा करने से मना करता है। वो कहता है कि जिस तरह कल रात तुमने अपनी जान खतरे में डाली आज ऐसा मत करो वरना मैं डेविड को बता दूंगा। फिर रेन आईवी पर लाइन मारता है लेकिन आईवी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन आईवी अपने ऑफिस जाती है जहाँ डेविड आकर आईवी पर गुस्सा होता है क्योंकि आईवी ने डेविड के मना करने के बावजूद भी ट्रेंट से उस फे का जिक्र किया था। डेविड उससे काफी खफा होकर उसे रेन के नए होने की वजह से उसको पूरा टाउन दिखाने का कहकर चला जाता है। रात को सोते हुए एकदम से उसकी आँख खुलती है जब वो रेन को अपने पास बैठा देखती है। वो एकदम डरकर उसे किक करती है लेकिन रेन उसे बताता है कि वो यहाँ उससे बात करने आया है। तो आईवी रेन से यहाँ आने की वजह पूछती है जिस पर वो बताता है कि मैं जानता था कि डेविड को एंशिएंट फे पर यकीन नहीं लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बात करते करते आईवी बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड फे के ऑर्डर्स के बाद मारा जा चुका है। फिर रेन बताता है कि वो न्यू ऑर्लियंस में आने वाले एंशिएंट फे को ढूंढ रहा है और एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जिसके बारे में डेविड को भी नहीं पता। अगले सीन में वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे बात कर रहे होते हैं जब रेन उसे बताता है कि वो एलीट से बिलोंग करता है। एलीट ऑर्डर की तरह नेक ग्रुप है जो फे का शिकार करता है लेकिन इन्हें एंशिएंट फेस को हैंडल करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है क्योंकि वो पावरफुल होते हैं। रेन कहता है कि एंशिएंट ऑर्डर से इंगेज नहीं होते लेकिन अगर किसी एंशिएंट ने आईवी जो कि ऑर्डर से बिलोंग करती है पर अटैक किया है तो इसका मतलब है कि आईवी की जान खतरे में है। आईवी उससे एंशिएंट को मारने का तरीका पूछती है जिस पर वो बताता है कि अदर वर्ल्ड से बिर्च ट्री
के थ्रोन से ही वो मारे जा सकते हैं। फिर वो उसे बताता है कि फॉल इक्विनॉक्स की वजह से इस सिटी के अदर वर्ल्ड के गेट्स वीक हो गए हैं, लेकिन मैं गेट्स की लोकेशन नहीं जानता। खाने के बाद वो आइवी के साथ जा रहा होता है जब वो एकदम से आइवी को अपने पीछे छुपा लेता है। तभी वहाँ एक एंशिएंट निकल कर आता है और पास खड़े कपल में से लड़की उसके साथ चलने लगती है। आइवी उसके पास जाने लगती है तो रेन उसे रोक कर कहती है कि वो एंशिएंट का मुकाबला नहीं कर सकती। वो उसे मजीद बताता है कि इस टाइम ये एंशिएंट करीब होटल में मार्लन सेंट साइरस के नाम से रुका हुआ है, जो इस शहर का बहुत बड़ा डेवलपर है। फिर वो मौके का फायदा उठाकर आइवी को किस करता है, जिस पर वो गुस्सा होकर चली जाती है। अगले दिन आइवी रेन को टाउन दिखाने के लिए उसके साथ जाती है। जब रास्ते में उन्हें किसी के चीखने की आवाज आती है, वो वहाँ देखते हैं कि एक फे एक इंसान को गर्दन पर बाइट कर चुकी थी। आइवी उसे मुंह पर पंच करती है। रेन उस लड़के को देखता है लेकिन वो मर चुका होता है। वहाँ से बाहर आकर रेन आइवी से कहता है कि हालात खराब होते जा रहे हैं। तभी एक बाइक आइवी को हिट करने वाली थी, लेकिन रेन उसे बचा लेता है। रेन आइवी को पसंद करने लगता है। अगले दिन वेल से मिलकर उसे रेन के बारे में सब बताती है, तो वेल को उसकी मॉम बताती थी कि अदर वर्ल्ड में किंग और क्वीन सब हैंडल करते हैं और कहती है कि वो मर्ल से मिलने जाएंगी, लेकिन अभी उसके बारे में रेन नहीं जानता। अगले सीन में रेन आइवी को एक ब्लू रोज देता है और उससे उसके दिन के बारे में पूछता है, जिस पर वो घबरा जाती है लेकिन उसे जवाब नहीं देती। सारा दिन घूमने के बाद रात के बाद रेन आइवी को अपनी बाइक पर लेकर जाने लगता है, जिस पर पहले वो हेसिटेट फील करती है लेकिन फिर चली जाती है। रेन आइवी को एक क्लब लेकर जाता है जहाँ वो उसी फे को देखती है जिसने उसे शूट किया था। वो क्लब में इलीगली अंदर जाने के लिए पीछे के रास्ते जाते हैं जहाँ पर कुछ फे खड़े थे। उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है जिसमें आइवी को दोबारा चोट लग जाती है, लेकिन वो दोनों मिलकर सब फे को मार देते हैं। लड़ाई के बाद उन्हें इमरजेंसी मीटिंग का मैसेज आता है। मीटिंग में डेविड बताता है कि ट्रेंट की डेथ हो गई है, इसीलिए अब सबको ध्यान से रहना होगा। सब लोग ग्रुप्स में बाहर जाएं। इसके बाद डेविड आइवी से अकेले में पूछता है कि उसने आज का सारा दिन कहाँ गुजारा। आइवी उन्हें सब बताती है कि वो रेन के साथ थी और कहाँ गई, और उनसे इन सवालों की वजह पूछती है। तो डेविड कहता है कि चेकिंग के लिए। उनके जाने के बाद आइवी रेन से कहती है कि ऑर्डर में से कोई एंशिएंट्स के साथ मिला हुआ है। अगले दिन आइवी तैयार होकर रेन के साथ क्लब जाती है। क्लब में वो बहुत से फेस और ह्यूमंस को इकट्ठा देखते हैं। वहाँ वो एंशिएंट भी था जिसने आइवी को शूट किया था। आइवी उससे बचने के लिए रेन के साथ डांस करने लगती है। तभी वहाँ मार्लन भी आ जाता है। आइवी रेन के रोकने के बावजूद उसके पीछे जाती है। वहाँ वो दो लोगों को आपस में बात करता सुनती है और तभी वहाँ एक फे आकर आइवी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आइवी अपना नाम गलत बताकर आ जाती है। इतनी देर में रेन फायर अलार्म बजा देता है जिससे सब बाहर भागने लगते हैं। रेन और आइवी में हल्की सी बहस हो जाती है क्योंकि रेन अपनी पसंदीदगी का इजहार करता है, लेकिन आइवी रेन को पसंद करने के बावजूद डिनाई कर रही थी। फिर वो दोनों एडमिट कर लेते हैं। आइवी रेन के साथ ब्राइटन के घर जाती है जिसकी मॉम मर्ल ऑर्डर्स के लिए काम करती थी। वो उन्हें मर्ल के पास ले जाती है। मर्ल रेन को पहले से जानती थी। वो उन्हें बताती है कि इस सिटी में 2 गेट्स हैं और इस बार गेट्स खत्म हो जाने चाहिए वरना बहुत तबाही होगी। वो उन्हें गेट्स की लोकेशन बताती है। बात करते करते मर्ल बहुत जज्बे में आ जाती है। वो रेन को कहती है कि उसे हाफलिंग को जरूर ढूंढना होगा और अपने हाथ में पकड़े ग्लास को तोड़ देती है। ब्राइटन अपनी मॉम को अंदर ले जाती है। आइवी कुछ समझ नहीं पाती जिस पर वो गुस्से से पूछती है, तो रेन उसे अपने अपार्टमेंट ले जाकर बताता है कि हाफलिंग फे और ह्यूमन की औलाद है। पहले ये बहुत ज्यादा तादाद में थे लेकिन अब कुछ चंद रह गए हैं क्योंकि उन्हें एलिट्स ने मार दिया था। अगर प्रिंस और प्रिंसेस को हाफलिंग्स के बारे में पता लग गया तो सारे डोरवेज खत्म हो जाएंगे। रेन उसे मजीद बताता है कि इस सिटी में हाफलिंग आ चुका है जिसे ढूंढने वो यहाँ आया है। हाफलिंग की मिलते ही वो उसे मार देगा क्योंकि ये उसकी जॉब है। हाफलिंग की वजह से एंशिएंट्स और ऑर्डर के दरमियान लड़ाई चल रही है और प्रिंस को हाफलिंग चाहिए। हाफलिंग एडॉप्टेड होगा और उसके खून में से बबल्स बनेंगे, लेकिन वो आइवी नहीं है क्योंकि आइवी भी एडॉप्टेड है लेकिन उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। उस एंशिएंट ने आइवी को शूट भी इस गलत फहमी में किया था कि कहीं आइवी हाफलिंग तो नहीं। फिर रेन सैड होकर आइवी को बताता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड
नोआ जो बचपन से उसके साथ था और वो दोनों बहुत क्लोज थे, हाफलिंग था। एक दिन गार्डन में खेलते हुए मैं एक थ्रोन स्टेक लेकर आया जो उसने उठा लिया। मैंने देखकर भी कुछ नहीं कहा और वो मर गया क्योंकि हाफलिंग भी थ्रोन स्टेक से मर जाते हैं। ये सब सुनकर आइवी रेन को कंसोल करने लगती है। घर आने के बाद आइवी टिंक को गेट्स के बारे में बताती है। जब उसे पता लगता है कि टिंक भी हाफलिंग्स के बारे में जानता था, वो उसे मजीद बताता है कि अगर किसी एंशिएंट का ब्लड अदर वर्ल्ड के अंदर से बहेगा तो गेट्स बंद हो जाएंगे, पर अगर बाहर से खून बहे तो गेट्स खुल जाएंगे। और टिंक सब गेट्स को तबाह कर चुका था, लेकिन ये नहीं जानता था कि 2 गेट्स हैं। ये सुनकर आइवी अगले दिन रेन और वेल के साथ डेविड के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। डेविड उसकी बातों का यकीन नहीं करता, लेकिन फिर रेन को अपने पास रोककर उनको बाहर भेज देता है। रेन को माइल्स पर शक था क्योंकि माइल्स भी एडॉप्टेड था। तभी माइल्स आइवी के पास आकर कहता है कि जिस रात ट्रेंट की डेथ हुई उस रात उसने क्लब में रेन और आइवी की पिक्स ली थी। इतने में रेन और डेविड आ जाते हैं और रेन आइवी को लेकर चला जाता है। रास्ते में वो उसे सेकंड गेट दिखाता है और बताता है कि डेविड दोनों गेट्स को गार्ड करेगा। फिर वो दोनों रेन के घर जाते हैं जहाँ रेन उसे थ्रोन स्टेक देता है। वो दोनों रात इकट्ठे स्पेंड करते हैं। सुबह उठकर एकदम से आइवी उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। फिर से मीटिंग कॉल होती है और सब जमा होते हैं। डेविड कहता है कि सब लोग आज की रात अपने करीबी लोगों के साथ गुजारें क्योंकि कल इक्विनॉक्स की रात बहुत से लोग जिंदा नहीं बचेंगे और कल एंशिएंट्स को गेट से बहुत पीछे रखना है क्योंकि उनके ब्लड से गेट्स खुल जाएंगे। मीटिंग के बाद वेल अपने पेरेंट्स से मिलने जाती है और आइवी अपने घर। रेन आइवी के पीछे घर जाता है और उससे ब्रेकअप की वजह पूछता है, जिस पर आइवी उसे बताती है कि जब वो अपने एक्स शॉन से मिलने जा रही थी तब उसने ये लॉकेट पहना था, लेकिन रास्ते में उसे एक फे मिली थी जो उसे जख्मी करके उसके घर तक लाई और उसके पेरेंट्स को मार दिया। जब शॉन उसे ढूंढने घर पहुंचा तो उसे भी मार दिया, इसीलिए वो नहीं चाहती कि अब रेन भी उसकी वजह से मारा जाए। रेन उसे हक कर लेता है और समझाता है कि हम हमेशा इकट्ठे रहेंगे। अगले दिन रेन आइवी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने जाता है। जब उसे टिंक नजर आता है वो उसे मारने वाला था, लेकिन आइवी उसे आकर छोड़ने का कहकर टिंक के बारे में सब बताती है और ये बात किसी को ना बताने का कहती है, जिस पर रेन मान जाता है। आज की रात इक्विनॉक्स था, इसीलिए रेन आइवी के साथ बेस्ट डे स्पेंड करता है। रात को आइवी तैयार होकर सेकंड गेट पहुंचती है जहाँ पर ऑर्डर्स की पूरी टीम थी। सब गेट के पास पहुँचते हैं। जब एंशिएंट दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं, हर तरफ लड़ाई शुरू हो जाती है। रेन और आइवी भी हर्ट हो जाते हैं। तभी एक एंशिएंट आता है जिसे वेल अपना आयरन रॉड मारकर खून निकालती है और वो अपने खून से उस गेट को खोल देता है। अदर वर्ल्ड से प्रिंस इधर आता है। वेल वहाँ से भागकर हेडक्वार्टर्स जाती है। आइवी उसके पीछे जाती है जहाँ वो डॉक्टर हैरिस को मरा हुआ देखती है। वेल वहाँ से कुछ लेकर भाग जाती है। अब उधर सिर्फ प्रिंस और आइवी थे। आइवी प्रिंस को मारने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। 2-3 कोशिशों के बाद अब प्रिंस आइवी पर अटैक करता है जिससे आइवी मरने वाली थी, लेकिन उसका खून देखकर प्रिंस हाफलिंग कहकर उसे बचा लेता है। तभी वहाँ रेन आ जाता है जिस पर प्रिंस बर्ड बनकर उड़ जाता है। अगले सीन में आइवी अपने रूम में रेन के साथ जख्मी हालत में होती है। रेन उसे बताता है कि वेल का किसी को नहीं पता, लेकिन उन लोगों ने वो गेट बंद कर दिया है। शाम में रेन उसके लिए खाने का सामान लेकर आता है, लेकिन फिर जरूरी काम से चला जाता है। उसके जाने के बाद आइवी थ्रोन स्टेक निकाल कर लाती है क्योंकि उसे याद था कि प्रिंस ने उसकी जान बचाते हुए हाफलिंग का बोला था। टिंक उसे कट लगाने से मना करता है और उसे बताता है कि वो सब जानता था। आइवी फिर भी कट लगाती है और उसके ब्लड में बबल्स बनने लगते हैं, जिसे देखकर वो रोने लगती है और उसे रेन के साथ गुजारा हर लम्हा याद आने लगता है। वो समझ जाती है कि वो ही हाफलिंग है। पर मूवी टू बी कंटिन्यूड की स्क्रीन के साथ यही खत्म हो जाती है।